नमस्ते दीक्षा। नमस्ते सर। आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। जी यह विषय यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। हम एक एक करके स्लाइड्स देखेंगे और उनसे जुड़े तथ्यों को समझेंगे। तैयार हो? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो तो पहली स्लाइड देखते हैं। ठीक है सर। दीक्षा, इस पहली स्लाइड में देखो, एक तरफ वाराणसी के घाटों का एक बहुत सुंदर चित्र है। जी, सूर्योदय हो रहा है। हाँ, और गंगा नदी में नावें चल रही हैं। दूसरी तरफ एक प्रश्न है। प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओके। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए यमुना, बी घाघरा, सी गंगा और डी गोमती। और नीचे सही उत्तर भी लिखा है, सी गंगा। तो ये स्लाइड स्पष्ट रूप से बताती है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। यह एक फाउंडेशनल प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है सर। इस स्लाइड के आधार पर मेरा एक प्रश्न है। पूछो। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी गोमती। बहुत अच्छा सवाल दीक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा। जी, जैसा कि स्लाइड में सीधे तौर पर बताया गया है, गंगा ही उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल। तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है सर। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश का एक नक्शा है जिसमें गंगा नदी के प्रवाह को एक चमकदार रेखा से दिखाया गया है। अच्छा। इसी रेखा पर 1450 किलोमीटर लिखा हुआ है। जी, मैंने देखा। साथ में प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? और सही उत्तर है सी 1450 किलोमीटर। तो ये स्लाइड गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई के बारे में है। प्रश्न यही पूछता है कि ये नदी राज्य में कितने किलोमीटर बहती है, और नक्शे पर साफ लिखा है 1450 किलोमीटर। ठीक है सर। तो इस जानकारी के आधार पर मेरा प्रश्न है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? ओके। ऑप्शन ए 900 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1450 किलोमीटर और ऑप्शन डी 1600 किलोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1450 किलोमीटर। ये तथ्य सीधे स्लाइड के नक्शे पर अंकित है और परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ब्रजमोहन सर, ये 1450 किलोमीटर का आंकड़ा नक्शे पर हाईलाइट किया गया है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल सही दीक्षा। नदियों की लंबाई से जुड़े आंकड़े अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। जी सर। तो मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। ठीक है। चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। दीक्षा, यहाँ एक शांत नदी का चित्र है जिसके किनारे हरियाली है और चित्र के नीचे लिखा है गोमत ताल पीलीभीत। अच्छा, गोमत ताल। हाँ, स्लाइड का प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और सही उत्तर है बी पीलीभीत। ओके। तो ये स्लाइड हमें गोमती नदी के उद्गम स्थल यानी उसके ओरिजिन पॉइंट के बारे में बताती है। जी। प्रश्न का उत्तर तो पीलीभीत है और चित्र से हमें और विशिष्ट जानकारी मिलती है कि यह पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है। ठीक है सर। तो मेरा प्रश्न है। प्रश्न, गोमती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी हरदोई या ऑप्शन डी बहराइच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पीलीभीत। जी। स्लाइड के अनुसार गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित गोमत ताल से होता है। बिल्कुल। संक्षेप में, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के गोमत ताल से होता है। ठीक है। ठीक है दीक्षा, अब चौथी स्लाइड देखते हैं। जी सर। इस स्लाइड में बर्फ से ढके पहाड़ों और एक ग्लेशियर का चित्र है। प्रश्न पूछा गया है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है और सही उत्तर दिया गया है बी यमुनोत्री। ओके। ये स्लाइड यमुना नदी के उद्गम के बारे में है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर यमुनोत्री है, जो कि एक ग्लेशियर है। ठीक है सर। इस स्लाइड से मेरा सवाल है। पूछो। प्रश्न, यमुना नदी का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी बद्रीनाथ या ऑप्शन डी केदारनाथ। बहुत स्पष्ट प्रश्न है दीक्षा। सही जवाब है ऑप्शन बी यमुनोत्री। जी। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बिल्कुल। तो हमें याद रखना है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। ठीक है सर।
चलो दीक्षा, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। देखो दीक्षा, इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश का नक्शा है। नक्शे में बिजनौर जिले को पीले रंग से हाईलाइट किया गया है हाँ, दिख रहा है। और एक तीर से दिखाया गया है कि गंगा नदी यहीं से प्रवेश कर रही है। अच्छा। प्रश्न है, गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश स्थल कौन है? सही उत्तर है सी, बिजनौर। यह स्लाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताती है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। उत्तर है बिजनौर जिला। जी सर। इस नक्शे पर आधारित मेरा प्रश्न है। प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी बिजनौर या ऑप्शन डी कानपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिजनौर। नक्शे में इसे स्पष्ट रूप से हाईलाइट करके दिखाया गया है। ब्रजमोहन सर, नक्शे में बिजनौर को अलग से हाईलाइट किया गया है। यह प्रवेश स्थल वाला प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। हाँ दीक्षा, नदियों के प्रवेश और निकास बिंदु अक्सर पूछे जाते हैं। ये एक की फैक्ट है। जी सर। तो याद रखें, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड देखते हैं दीक्षा। जी। इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश का नक्शा है। यहाँ बलिया जिले को लाल रंग से हाईलाइट किया गया है। ओके। और एक तीर बाहर की ओर, मतलब बिहार की तरफ इशारा कर रहा है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का अंतिम नगर कौन सा है? और सही उत्तर है बी, बलिया। अच्छा, तो ये निकास बिंदु है। हाँ, जिस तरह हमने प्रवेश बिंदु देखा, ये स्लाइड गंगा के उत्तर प्रदेश से निकास बिंदु के बारे में है। गंगा नदी बलिया जिले से होकर बिहार में प्रवेश कर जाती है, इसलिए बलिया उत्तर प्रदेश में इसका अंतिम नगर है। ठीक है सर। मेरा प्रश्न है। पूछो। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले के बाद गंगा नदी राज्य से बाहर निकल जाती है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी गाजीपुर और ऑप्शन डी चंदौली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलिया। जी। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। बिल्कुल। तो दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गंगा का प्रवेश बिजनौर से और निकास बलिया से होता है। ठीक है सर। चलो दीक्षा, अब 7वीं स्लाइड पर आते हैं। जी। यहाँ एक बहुत ही सरल रेखा चित्र है। इसमें एक नदी घाघरा बह रही है और एक दूसरी नदी सरयू आकर उसमें मिल रही है। अच्छा, एक डायग्राम है। हाँ, प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक है? और सही उत्तर है सी, घाघरा। यह स्लाइड सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरीज के बारे में है। रेखाचित्र से साफ पता चलता है कि सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है सर, मेरा सवाल है। बोलो। प्रश्न, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी में जाकर मिलती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घाघरा या ऑप्शन डी गोमती। सही उत्तर है ऑप्शन सी, घाघरा। सरयू घाघरा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जी। संक्षेप में, सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है। ठीक है दीक्षा, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड में पहाड़ों के बीच बहती एक नदी का सुंदर चित्र है और उस पर बड़े अक्षरों में करनाली लिखा है। करनाली। हाँ। प्रश्न है, घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सी, करनाली। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, यह एक दिलचस्प तथ्य है। घाघरा नदी को भारत में आने से पहले नेपाल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, तो मेरा प्रश्न है, करनाली किस नदी का नेपाली नाम है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी घाघरा या ऑप्शन डी कोसी। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार उत्तर होगा ऑप्शन सी, घाघरा। क्योंकि करनाली घाघरा का ही नेपाली नाम है, तो करनाली किस नदी का नाम है? घाघरा का। बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो ये याद रखना है कि घाघरा नदी का नेपाल में नाम करनाली है। ठीक है सर। चलो दीक्षा, अब 9वीं स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ फिर से एक ग्लेशियर और ऊंचे सूखे पहाड़ों का दृश्य है। प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? सही उत्तर है बी, तिब्बत। ओके, तिब्बत। ये स्लाइड शारदा नदी के उद्गम स्थल के बारे में है। ये नदी तिब्बत के ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है सर, इस जानकारी पे मेरा प्रश्न है। प्रश्न, शारदा नदी का स्रोत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिब्बत। शारदा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। जी। तो मुख्य बिंदु ये है कि शारदा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। ठीक है। अब 10वीं स्लाइड पर आते हैं दीक्षा। जी सर।
इस स्लाइड में एक रेखा चित्र है जिसमें रामगंगा नदी आकर गंगा नदी में मिल रही है। अच्छा, एक और संगम। हाँ, और जिस स्थान पर वे मिलती हैं वहां कन्नौज का एक पिन लगा है। ओके। प्रश्न है, रामगंगा नदी किस नदी की सहायक है? सही उत्तर है बी, गंगा। ये स्लाइड बताती है कि रामगंगा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है और ये भी बताती है कि इन दोनों नदियों का संगम कन्नौज में होता है। ठीक है सर, मेरा प्रश्न है। पूछो। प्रश्न, रामगंगा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी वाराणसी। बहुत अच्छा सवाल पूछा दीक्षा, जो सीधे चित्र से जुड़ा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्नौज। जी। रामगंगा गंगा की सहायक है और कन्नौज में मिलती है। सर, ये कन्नौज का लोकेशन पिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। संगम स्थल भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल दीक्षा, कौन सी नदी कहाँ मिलती है यह भूगोल और इतिहास दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जी सर। तो हमें याद रखना है कि रामगंगा कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है। चलो दीक्षा, 11वीं स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ एक नक्शा है जिसमें मध्य प्रदेश को हरे रंग में और उत्तर प्रदेश को नीले रंग में दिखाया गया है। और एक तीर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर आता हुआ दिखाया गया है। अच्छा। प्रश्न है, चंबल नदी किस राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। ये स्लाइड चंबल नदी के प्रवाह की दिशा बताती है। ये मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है सर। मेरा प्रश्न है, प्रश्न, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी हरियाणा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नक्शे में तीर स्पष्ट रूप से यही दिखा रहा है। जी। मुख्य बात यह है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है सर। ठीक है दीक्षा, अब 12वीं स्लाइड। जी। इस स्लाइड में एक रेखा चित्र है। बेतवा नदी यमुना नदी में मिल रही है और संगम स्थल पर हमीरपुर का पिन लगा है। ओके, हमीरपुर। प्रश्न है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? सही उत्तर है बी, यमुना। जी। यह स्लाइड बेतवा नदी के बारे में है। यह यमुना की सहायक नदी है और यह हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है सर, इस चित्र के आधार पर मेरा प्रश्न है। प्रश्न, बेतवा नदी का संगम यमुना नदी से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी हमीरपुर या ऑप्शन डी आगरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमीरपुर, जैसा कि स्लाइड के रेखा चित्र में पिन से दर्शाया गया है। जी सर। तो बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है। ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ भी एक रेखा चित्र है जिसमें केन नदी यमुना नदी में मिलती दिख रही है। अच्छा, एक और सहायक नदी। हाँ, संगम स्थल पर बांदा का पिन लगा है। प्रश्न है, केन नदी किस नदी की सहायक है? और सही उत्तर है सी, यमुना। यह स्लाइड केन नदी के बारे में है। बेतवा की तरह केन भी यमुना की ही सहायक नदी है। इनका संगम बांदा में होता है। ठीक है सर, मेरा प्रश्न है। पूछो। प्रश्न, केन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास यमुना नदी में विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी प्रयागराज या ऑप्शन डी बांदा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांदा। रेखा चित्र में यह स्थान स्पष्ट रूप से चिन्हित हैं। जी। तो केन नदी बांदा में यमुना की सहायक नदी बनती है। ठीक है सर। अब 14वीं स्लाइड पर आते हैं दीक्षा। जी। इस स्लाइड में दो चित्र हैं। एक में एक सुंदर झरना दिख रहा है। दूसरे में उत्तर प्रदेश का नक्शा है जिसमें सोनभद्र जिले को हरे रंग से हाईलाइट किया गया है। ओके, सोनभद्र। और नदी का प्रवाह दिखाया गया है। प्रश्न है, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनभद्र। जी। यह स्लाइड सोन नदी और उत्तर प्रदेश में उसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में है। नक्शे से साफ है कि यह नदी सोनभद्र जिले से होकर गुजरती है। ठीक है सर, मेरा प्रश्न है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सोन नदी का प्रवाह मुख्य रूप से किस जिले में है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी चंदौली या ऑप्शन डी वाराणसी। सही उत्तर ऑप्शन बी, सोनभद्र है। जी। नदी का नाम और जिले का नाम भी समान है, जिससे याद रखने में आसानी होती है। हाँ सर, ये तो है। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बहती है। ठीक है। चलो दीक्षा, अब इस सत्र की आखिरी स्लाइड देखते हैं। जी सर। इस स्लाइड में एक बहुत बड़े बांध मतलब डैम का चित्र है। साथ में एक छोटा रेखा चित्र भी है जिसमें रिहंद नदी को सोन नदी में मिलते हुए दिखाया गया है। ओके। प्रश्न है,
रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? सही उत्तर है बी, सोन। अच्छा। यह अंतिम स्लाइड रिहंद नदी पर है। यह सोन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। प्रसिद्ध रिहंद बांध इसी नदी पर है। जी सर। मेरा प्रश्न है। पूछो। प्रश्न, रेखाचित्र के अनुसार रिहंद नदी निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गोमती या ऑप्शन डी चंबल? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोन। छोटे रेखा चित्र में ये संबंध स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जी, तो अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है। बहुत बढ़िया दीक्षा। आज हमने उत्तर प्रदेश की नदियों से जुड़े 15 महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझा। जी सर। ये सभी तथ्य, जैसे नदियों का उद्गम, संगम, लंबाई और प्रवाह क्षेत्र, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। जी सर, धन्यवाद। यह तरीका बहुत प्रभावी था, सब कुछ आसानी से समझ आ गया। ठीक है, अगली बार हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। जी सर।